Hello student, this video is for class 10th CBSE board फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसमें आगे हम लोगों ने फिर से इसको शुरू किया था। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, बिला वजह है इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन था, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। जनरली सिंपल सा क्वेश्चन लिखते रहेंगे, आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स बना के उसको चेक भी करवाते रहिए। एक क्वेश्चन है, इफ ए 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट of resistance 90 ohm, then find the value of electric potential. Find the value of electric potential मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ें तो सर्किट में इसकी सोल्यूशन की बात करें। करंट ऑफ 5 एम्पियर मीन्स I = 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन, R इज हाउ मच 90 ओम। क्या आपको फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज V। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हो V = IR। So simple सा क्वेश्चन है, put the value of I and R from above, that is 5 ampere into 90 ohm. This will be equal to 9 5 45 450 volt. Okay, this is the answer. इसको नोट कर लीजिएगा। एक ओम्स का आपको बेस्ड क्वेश्चन था। ओम्स लॉ के लिए हमने ग्राफ V और I के बीच में ग्राफ ड्रा करवाया था, बोला था स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और एक न्यू टर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, रेडी बनाइएगा। रियोस्टेट बना रही है, एक सिंपल सा फिगर आप देख के समझ लें। रियोस्टेट सुने होंगे नाम, नहीं सुना फिर से सुन लीजिए। रियोस्टेट इज रिप्रेजेंटेड विथ RH। व्हाट इज RH? रियोस्टेट इज a type of device which is used to increase or decrease the amount of current in electric circuit। फिर से सुनिएगा, rheostat is a type of device which is used to increase or decrease the value of current in the circuit, but condition is this that the potential is always constant। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि रियोस्टेट की हेल्प से सर्किट में हम करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस और पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। मींस पोटेंशियल की वैल्यू घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। रियोस्टेट यूज किया जाता है सर्किट में जब सर्किट में करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा लेनी होती है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फैन में आप लोगों के घर पे रेगुलेटर लगा होगा। रेगुलेटर की हेल्प से आप फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो रेगुलेटर जो टर्म यूज किया जाता है वो जनरली कुछ और नहीं, रियोस्टेट है। उसकी हेल्प से आप सर्किट में या फैन में करंट की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर पाते हैं, और इस तरह से ये वर्क करता है। रियोस्टेट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रियोस्टेट, तो किसी भी सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस है। RH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जनरली इस तरह से। अच्छा, और कुछ बातें सर्किट में, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सिंबल अगर आप देखें तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस सिंबल? जैसे आपको सपोज दैट जिगजैग लाइन दिखे तो दिस जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। अगर जिगजैग लाइन के ऊपर एक एरो दिखे तो ये रियोस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसको RH से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से ओनली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक वर्टिकल लाइन बड़ी और एक छोटी लाइन को अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे कई सारे वर्टिकल लाइन, छोटी लाइन, वर्टिकल, बड़ी, छोटी,
लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, मीन्स ये बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। दिस वन इज द बैटरी। अगर दो इक्वल पैरेलल लाइन वर्टिकल पैरेलल लाइन ड्रा की जाती है, दिस रिप्रेजेंट द कैपेसिटर C, ये हायर क्लास में लेवल 12 पर पढ़ोगे। फिर इसी तरीके से अगर सर्किट में जिस तरफ एरो बना हो, ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है I। अगर कहीं सर्किट में ब्रैकेट बना के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की गई है, तो ये की को रिप्रेजेंट करता है। की मीन स्विच, दो तरह की होती है, ओपन की और क्लोज की। ये ओपन की को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस वन इज द ओपन की। अगर यही सिंबल लाइक दिस मेथड में रिप्रेजेंट करके बीच में डॉट लगा देते हैं, तो इसको हम लोग क्लोज की बोलते हैं। तो ये क्लोज की, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ कंडीशन है, ये स्विच ऑन कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं, इसमें से आप लोगों को कुछ याद रखना चाहिए दिमाग में। अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस विल बी फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ध्यान से सुने, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप माइंड में लेके चलेंगे, देयर आर ओनली 4 फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ कंडक्टर, सेकंड वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थर्ड वन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ वन इज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी इन चारों फैक्टरों की हेल्प से रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाया बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे सर? तो इसका जवाब होगा सपोज दैट नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर मीन्स किस कौन सा टाइप का मटेरियल है। मीन्स आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द मटेरियल, दैट इज द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसी में इजीली पास हो सकती है जिसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती मीन्स उसका रेजिस्टेंस टू मच हाई होता है, तो उन सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर बोल देते हैं। कंडक्टर मीन्स मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास and this type of material has the low resistance. The best example of the conductor is the silver. Silver is the bestest example of the conductor. सबसे कम रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर अगर कोई है तो सिल्वर। फिर उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा थोड़ा पास भी हो और थोड़ा थोड़ा ना भी हो, मीन्स जो कंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है, दिस विल बी नोन एज द सेमीकंडक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम हो सकता है। और नेक्स्ट वन इज द इंसुलेटर की बात करें अगर, तो व्हाट इज इंसुलेटर, तो आप बोल सकते हो मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी नॉट पास। तो क्यों नहीं पास हो सकती है, तो इसका जवाब आप देंगे कि बिकॉज इट हैव हाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यानी फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ कंडक्टर। सेकंड फैक्टर की अगर बात करें, आप हेडिंग बनाए हैं फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो हमने कहा 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ कंडक्टर, जो हमने इस 30 से समझाया। सेकंड वन इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मींस जिस कंडक्टर का लेंथ जितना बड़ा होगा, आप इमेजिन करिए सपोज दैट दिस कंडक्टर हैज लेंथ L1 एंड दिस कंडक्टर हैज लेंथ L2। जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, मींस L2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा L1 से। कैसे मैं बोल पा रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड फैक्टर है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है? जो रेजिस्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। मींस जिस कंडक्टर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसको आप डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं लाइक दिस मैनर। सपोज दैट 2 कंडक्टर, one have the area A1 and second have area A2.
जिसका एरिया ज़्यादा होगा, यानी जो जितना मोटा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसको इक्वेशन सेकंड बना लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या पाएंगे आर प्रोपोर्शनलिटी एल बाई ए। आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी साइन कहीं रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट आता है और इक्वल का साइन लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर रो आएगा, एल बाई ए एज इट इज लिखेंगे। वेयर रो इज व्हाट, रो क्या है यहाँ पे, वेयर रो इज ए कांस्टेंट नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो या यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसको भी लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर, या एक यूनिट ऑफ भी हो सकती है ओम इनटू सेंटीमीटर। ओके, तो ये फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और यूनिट की ध्यान दीजिएगा। अब एक जो चौथा फैक्टर है, तीन फैक्टर हो गए। फर्स्ट था नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, थर्ड वन इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो फोर्थ वन है दैट इज द टेंपरेचर ऑफ द कंडक्टर। टेंपरेचर आप कहेंगे सर हाउ द टेंपरेचर इन्फ्लुएंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट बाय इंक्रीजिंग द टेंपरेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर गेट इंक्रीजेस। रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके पाया गया है कि जब किसी कंडक्टर का टेंपरेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और टेंपरेचर फॉल डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस भी फॉल डाउन हो जाता है। ये केवल कंडक्टर के लिए लागू होता है, बाकी सेमी कंडक्टर या और के लिए कॉन्सेप्ट नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके आगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।